उमा, अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं वहां माना जाए कि नाराजगी से बात आगे बढ़ गई है। जी देखिए, ताबिश जब इस तरह का राजनीतिक माहौल गर्म होता है तो अलग अलग तरह के सूत्र जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से खबरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तमाम तरह के सूत्र सक्रिय हैं। कुछ सूत्रों से हमारी भी बात हुई है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने वो एक गृह मंत्री भी हैं अपने प्रदेश के, और वहाँ की पुलिस जो है वो एक चिट्ठी लिखती है, एक नोटिस देती है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को जांच में शामिल होने का। ये सबसे बड़ी नाराज़गी की जो वजह है, जो फौरी वजह है नाराज़गी की, वो ये है। और अब इसमें जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, जो उनके खेमे से जुड़े लोग हैं, उनका ये कहना है कि अब सारा दारोमदार कांग्रेस हाईकमान के पास है कि आखिरकार इस तरह की जो एक स्थिति पैदा हुई है, एक कदम जो उठाया गया है गहलोत सरकार की तरफ से ही कि अपने ही एक उप मुख्यमंत्री को जाँच में शामिल होने के लिए वो नोटिस भिजवाते हैं, तो इस मामले का निराकरण किया जाए। अगर कांग्रेस हाईकमान ने इस बार इसका सही तरीके से निराकरण नहीं किया तो मामला हाथ से बाहर जा सकता है। अब पॉइंट आता है कि क्या सचिन पायलट हैं वो बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब से जितनी बार पहले भी इस तरह के गुटबाजी की और इस तरह की नाराजगी की खबरें सामने आई तो जब हमारी सचिन पायलट से बात हो पाती थी तो ये यही कहते थे कि कुछ भी हो जाए वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि नाराजगी कदर है कि वो अब कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते अगर हाईकमान अगर इस बात का निपटारा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सूरत हाल क्या है। आपने अभी जरूर कहा सूत्रों के हवाले से कि सीएम का पद बीजेपी नहीं देगी सचिन पायलट को, तो फिर सचिन पायलट के हाथ में क्या आया। यहां डिप्टी सीएम वो पहले से हैं, अगर वो पार्टी छोड़ के और विचारधारा बदल के बीजेपी के साथ जाते हैं सीएम वहां भी नहीं बनते हैं, और एक उनकी विचारधारा को छोड़ने को लेकर जो उनकी फजीहत होगी वो अलग होगी। तो ऐसे में जो जानकारी आ रही है वो ये कि ये हो सकता है कि वो अपना एक रीजनल ब्लॉक बनाएं और अपनी नाराजगी को इस तरह से प्रदर्शित करने की कोशिश करें। और अगर वो अलग होते भी हैं अपने 16, 17, 18 या 19 विधायकों के साथ तो इससे ये होगा कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों का जो संख्या है, तादाद है, वो नीचे आएगी और बीजेपी को मौका मिलेगा कि वो जाकर वहां पे अपनी सरकार बनाने की कोशिश करे। तो ये पूरा ये पूरी बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है। अब ये देखना है कि आज शाम तक अगर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इस मामले में कोई पुख्ता तरीके की कार्रवाई होती है जो कि सचिन पायलट खेमा चाहता है तो उसके बाद शायद कुछ एक बचाव की स्थिति हो सकती है, नहीं तो ये मामला और बहुत दूर तक जाएगा।